नारायण 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 नारायण। श्री रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित। बालकांड। शपथ ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। दोहा 78 से 82। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। कही अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहता बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँव के उड़ना चाहती हूँ। मनु हट परा ने सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। देखहु मुनि अभिवैकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। सुन तब वचन बिहसै ऋषि, गिरि संभव तव देह। नारद करे उपदेश सुनुई, कहु बसउ किसु गए। हसियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवनु ने देखाई। चित्रकेतु घर कर घर उन गाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। नारद सिख जय सुनई नर नारी, अवश्य होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, पुसरिस सब ही चहकीना। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तही कह बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग कै बौराए।
पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मरा ए निताई। अब शिव को कोई चिंता नहीं है रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही रामा, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन कै भवन, कबहु की नारी कटाई। सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी कहूँ बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, सुशीला गावही वैद जासु जस लीला। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बेहसी कह बचन भवानी। आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव शून्यत्व को नहीं छोड़ता। सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठन छूटई बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान ते होई, जारहु सहजु न परिहर सोई। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। नारद बचनन में परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीति न जय, सपन सुगमन सुख सिद्धि तेई। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। रामा विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मनुरम जाई सन, तही तही सन काम। सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरउनाथ मम संकट भारी। नारायण नारायण। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते सीख तुम्हारी धरी शीशा। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तऊ को तू किनु आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी।
जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। अरे तजऊ ने नारद करे उपदेशु, आप कहे शत बार महे। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समझ जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। रामा सकल जगत पितु मात, नाई चरण शिर मुनि वो चले। पुनि पुनि हर्षत गातु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। जाय मुनि न हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जाई ग्रह ल्याय। बहुरी शपथ ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि शपथ ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारकु असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल जय तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीतै, भय देव सुख संपत्ति रीत। वे अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। रामा धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, अहि जीतै रन सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। मोर कहा सुनि कर उपाय, होई ईश्वर करि सहाय। सती जो तजि दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गया। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो।
तहि तपु के न शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। पटवऊ काम जाय शिव पाई, करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाय शिवाई सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। ऐ विधि भले देव हित होई, मत अतिनी का कही सब कोई। स्तुति सुरन की नियति है तू, प्रगट विषम बाण जस केतु। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम।